अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। इकबाल नगर में बुनियादी सहूलियात ना के बराबर, साकिनान ने जिला इंतजामिया से नाराज़गी जताई। क़दीम शहर नांदेड़ के इकबाल नगर में कई सालों से बुनियादी सहूलत के लिए साकिनान परेशान हैं, लेकिन अभी तक यहां पर ना ही सड़कों और नालियों की तामीर नहीं हुई, जिसकी वजह से साकिनान को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहाँ सड़कों की तामीर नहीं होने की वजह से आने जाने के लिए मुश्किलात पेश आती है और ना ही इस इलाक़े में कचरे की साफ़ सफाई की जाती है, जिसकी वजह से मच्छरों की अफज़ाइश हो रही है, जिससे बीमारियां लाख हो रही है। इस इलाक़े में गढ़ों में पानी जमा रहता है। मेरा नाम है सैयद मूसा, वार्ड नंबर 12, मैं इकबाल नगर। तो मैं एक बार नंबर 12 से आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो तो रोड का काम चालू हुआ, रोड का काम चालू होने के बाद जो तो जुनूद मियाँ ने बोले थे, जुनूद मियाँ ने क्या बोले थे कि भाई जो तो इलेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम पूरे गलियों के काम करेंगे, नालियों के और रोड का। इलेक्शन हो गया तो तकरीबन 1 महीना होने आया, एक भी बार अभी चमरा कुछ चमरा बाकी है, कुछ कहीं पाइपलाइन चालू है तो कहीं पमरा 3 कहीं चमर नहीं है रोडों के, कुछ कनेक्शन बाकी है। खाली पब्लिक को खाली आश्वासन देके चले गए उन्होंने कि अधूरे काम आप छोड़ के चले गए। आप भी बोले कि नहीं हमारा काम धर्माबाद में चालू है, हमारा काम बोधने में चालू है, कहीं देवघर में चालू है काम, हम बोल रहे अभी आने को देख लो, खाली नहीं खाली बेचारे काउंसलर आ रहे, उन्होंने बोले हम काम चालू करेंगे। लेकिन उनका जो काम था जुनेद का कि भाई हम जो है तो हमारा इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं, हम काम जरूर करके रहेंगे, अब तो करने खाली नहीं उन्होंने, आगे देख लो खाली नहीं उन्होंने फोना नहीं उठा रहे उन्होंने। जुनेद काम बंद पड़े, इलेक्शन से 8 दिन पहले से काम बंद है, 15 दिन। हाँ 15 दिन। उन्होंने बोले कि हमारा काउंसलर से कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम बिल्कुल हम ही का काम करेंगे, ऐसा उन्होंने बोले थे। तो काम है प्रशासन के भी आगे देखने का, काम चालू करने का, बजट है, सब है। तो अभी तक कुछ हुआ नहीं, अभी काम है, अभी कुछ 6-7 गलियाँ बाकी है, ये रोड का काम बाकी। देखो ना ये आज जा नहीं सकता, पानी गिरा था अभी, सूखा बोल के तुम लोग आए, आज यहाँ जा नहीं सकते, यहाँ से गलियों के अंदर 2-2, 3-3 फीट पानी है अभी बारिश में, जाके देखो गलियाँ देखो तो तुम कुछ करने के पूरा रोड पे चिकड़ हो गया। नाला कहाँ बने नहीं है, नाला नहीं है, खाली ये रोड की चमड़ा मार दिया बस, बात खत्म, और बाकी सब छोड़ दिया उन्होंने, कहीं पाइपलाइन कर दिए तो कहीं चमड़ा कनेक्शन जोड़ने के नल आया तो पूरे गलियाँ सवेरे सुबह पूरे रोड में पानी आया था, इतने कनेक्शन लूज है यहाँ पर। आपकी क्या राय है? हमारी अभी काम चालू करना चाहिए उन्होंने, जब बोले थे उनका काम चालू है। हमारा ये निवेदन है कि भाई जल्द से जल्द काम चालू करो। गुत्तेदार है जुनेद भाई, अब सब उनको मिले ये, अब उनको परसों उन्होंने मिले तो उन्होंने बोले हमारा काम बोले इसमें चालू है, बोले देगलूर में हमारी पूरी टीम वहाँ है। तो यहाँ क्या हुआ फिर, यहाँ पे इंसान है ना, यहाँ पर अधूरा काम छोड़ के चलेगा। बच्चे बीमार हो रहे, इतना बड़ा बड़ा पानी, ये सुकरा नहीं, कुछ नहीं, यहाँ रोड नहीं, ये चंबर का वैसे छोड़ के चले गए। आपको कितने साल से परेशानी? 5 साल हो रहे हमको आके यहाँ पे, 5 साल से परेशानी उठा रहे, ला के दाड़े भी आइटो भर के ला के रास्ते बनाए, वो पूरा बह जा रहा, और 2 बार खोद के उन्होंने खुद डाले यहाँ का बच्चा हमारा। हाँ अभी तक कोई काम नहीं हुआ, ये डाले भी तो अब इसमें थोड़ा सरकार क्या से काम छोड़ दिया ना उन्होंने। तो नालियाँ बने कि नहीं? नहीं नाली नहीं, चंबर नहीं, कुछ नहीं, रोड नहीं, कुछ नहीं। कब बनाते? अब बनाते जब बनाते, अब ये वोटिंग हुए बाद बनाते, अभी तक बनाने का नाम ही ना। और साकिनान का कहना है कि इस इलाके में नलों का पानी भी साफ़ सुथरा नहीं आता, जिससे हमारे छोटे बच्चों की तबीयत ख़राब होती है। ज़िला इंतज़ामी को चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दे। ये कचरा जो जमा हो रहा है, किस वजह से जमा हो रहा है? मैं ये प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया और महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनाब समीर उनाले साहब को यहाँ का कमिश्नर नियुक्त किया गया था। उसके बाद भी ये सफाई नहीं हो पा रही है, इतने महाराष्ट्र लेवल के डायरेक्टर को यहाँ मुंतखब होने के बाद भी। और शिवसेना के मंत्री महोदय आली जनाब रामदास कदम साहब ने भी यहाँ पर महापौर के ऊपर और कमिश्नर के ऊपर केस कर दिया था कि भाई ये सफाई नहीं हो रही है, गंगा की सफाई और नालियों की सफाई नहीं हो रही है।
तो और शिवसेना के एक नगर सेवक ने गलियों में का कचरा उठाकर महानगर पालिका पर डाल दिया था। मैं प्रशासकीय अधिकारियों को, जिला इंतजामिया को, कलेक्टर साहब को और कमिश्नर साहब को, जोन इंतजामिया को ये बताना चाहता हूँ कि अब ऐसी नौबत ना आने पाए, ऐसा काम कीजिए, आप सफाई कीजिए, नालियाँ वगैरह निकालिए, बराबर अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को बराबर जो उनकी ड्यूटी है उनका कर्तव्य दक्ष अधिकारी बनिए आप भी, और कर्मचारियों को भी कर्तव्य दक्ष कर्मचारी बनाइए। और ये कचरा वगैरह पूरा साफ करवा दीजिए। और लोगों को जो सहूलत है, ये बुनियादी सहूलत है, ये मूलभूत सेवा है। अगर आपको ये इसमें फंड कम पड़ रहा है तो आप मंगाइए, राज्य सरकार से मंगाइए, केंद्र सरकार से मंगाइए। एक सब कंट्रोल कमेटी होती है, ये वो सब कंट्रोल कमेटी मराठवाड़ा है, महाराष्ट्र प्रदेश में जो मराठवाड़ा है, ये नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट जो है ये कचरे के बारे में सबसे पीछे है और सबसे ज़्यादा कचरा नांदेड़ में ही है। यहाँ कचरे की सफाई होती कि नहीं रही? होती ही नहीं, अधिकारी कर्मचारी आते ही नहीं यहाँ पे, वो खाली रोना ये रोते रहते। वार्ड नंबर 12, 11 और ये जो भी वार्ड नंबर है 11, 12, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सॉलिड मुस्लिम एरिया होने की वजह से प्रशासन यहाँ पे जातवाती का सबूत देता है। कब से परेशानी है? ये सालों साल से परेशानी है, 3-4 साल से ये परेशानी है। हर बारिश में, हर धुपकाले में, हर सर्दी में यही परेशानी होती है। हर बारिश होने के बाद, बारिश के बाद लोग बोलते हैं कि बारिश के बाद रोड बन जाएगा, लेकिन ये रोड वही है, बस एक एक हाथ गड्ढे उतरते हैं। जब ये डिलीवरी के लिए कोई माँ बहन को ले जाते हैं यहाँ से, हमारी इस्लाम की बहनों की, तो वहाँ तक पैदल ले आना पड़ता। अगर ये इसके ऊपर अगर कोई पेशेंट अगर सीरियस होकर मर गया तो उसका जवाबदार कौन रहेगा? क्या कमिश्नर के ऊपर, जोन कमिश्नर के ऊपर केस करना हमने? क्या उसका चांस देना चाहते हैं ये लोग हमको? तो आप ऐसा मत कीजिए। प्रशासकीय अधिकारियों से हम फिर भी एक बार और कहते हैं, विनती करते हैं कि भाई आप ये आपका कर्तव्य अदा करते हुए आप मूलभूत सेवा से वंचित मत रखिए, मूलभूत सेवा दीजिए शहरियों को। कचरा वगैरह साफ़ कीजिए, नालियों की वगैरह ये कीजिए, और जो भी रोड का है इसको पूरी जल्दी काम शुरू करके जंगी पैमाने पर इसका काम करके इसको तकमील कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इकबाल नगर से शकील परवेज़, यहाँ पर मैं 20 साल से रहता हूँ। ये रोड की हालत ऐसी है, 20 साल से हमको ऐसी ही तकलीफ़ है। और इलेक्शन पीरियड में लोग आए थे देखने को, बनाने के लिए वो कर रहे हैं। इलेक्शन के बाद बनाएंगे बोल के वायदा करके चले गए, अभी तक कोई नहीं आया, 1 महीना हो गया। और मैं चाहता हूँ कम से कम स्कूल की बस आए जैसा बंदोबस्त हो जाए। सर ये कितने साल से परेशानी? ये 22 साल से तकलीफ है ये। तो अभी तक कुछ हल नहीं हुआ? अभी तक कोई हल नहीं निकला। और ये आगे कोई देखा है कि नहीं? हाँ, हर महीना कोई ना कोई आकर देख कर जाते हैं, मगर कोई तकलीफ दूर नहीं करते हैं, खाली देख। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कम से कम इस रोड का बंदोबस्त बनाने का बंदोबस्त ऐसा हो जाए कि स्कूल की बच्चों के लिए बस आ सके या वैन आ सके, बस मैं ये चाहता हूँ बस। मेरा नाम शेख नवाब शेख पाशा। सर आपको क्या क्या परेशानी है? तो रास्ते का बहुत अहम मसला है, लोगों को जाने के लिए रास्ता भी सही नहीं है। जैसे महानगर पालिका के जो विकास के कामों की जो बात होती है उसमें ऐसे तो कुछ विकास नज़र नहीं आ रहा। और जहाँ तक कि मेरे ख्याल से कि मुस्लिम एरिया जितने भी है, जैसे नई आबादी वगैरह हो चुकी है, इसमें कोई पैसे की भी सहूलत नहीं है। ड्रेनेज लाइन डाल के पूरे रास्ते उखाड़ दिए। और उसके अलावा जो अहम चीज़ें मुहैया होना, रास्ते है, लाइट है और पानी का मसला है, यहाँ के लोग ये तीनों मसाइल से झुलस रहे हैं। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि सेंटर से जो बजट आता, तो सेंटर के बजट से ये बड़े रास्तों के काम, जो भी बड़े मसाइल है, पानी का मसला है, गलियों के रास्ते है, ये सारी चीज़ें महानगर पालिका के ज़रिए से मुहैया कराना और लोगों के जो मसाइल है उसको दूर करना। और लोग जो है गरीबी की हालत में जीते हैं, यहाँ मुफलिसी है और अपने लेवल पे कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा सा अनलिटरेट तबका है यहाँ पे रहने वाला। तो पढ़े लिखे लोगों ने यहाँ के जो ज़िम्मेदार है, परसों चुन के आए हुए नगर सेवक वगैरह,
ये लोगों ने भी थोड़ा इस पे ध्यान देना। सर आपकी क्या राय है इस पे और क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? अब इस बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जैसे लोगों ने जैसा कांग्रेस पर भरोसा करके चुन के लाए, 73 सीट आए उनके, तो ये एतमाद को कांग्रेस वालों ने कायम रखना। क्यों तो लोगों ने जिस तरीके से एतमाद करके इन पे दिलो जान से मोहब्बत करके सारी पार्टियों को बाजू करके इनको जो चुन के लाए, एक मेजॉरिटी में एक मुश्त जो है सो सरकार कांग्रेस को मिली महानगर पालिका में, तो ये लोगों ने उस तरीके से ये लोगों के जज्बात का और इनके जो मोहब्बत का इसकी इज्जत बरकरार रखते हुए काम करना चाहिए और मुसलमानों के एरियो में सारी चीज़ें सहूलतें मुहैया करानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है, मैं इकबाल नगर में रहता हूँ। यहाँ पे जुनैद भाई जो गुत्तेदार है यहाँ के जो मेन है उनके, तो उन्होंने बोले थे रोड हमारी ये बना देंगे बोल के बोले, गलियाँ बनेंगे बोल के बोले, और ना उन्होंने गलियाँ बनाए, गलियाँ अधूरे छोड़ के चले गए, नल के कनेक्शन फोड़ के चले गए। नल आया तो पूरे गलियाँ कच्चे हो जा रहे, रोड कच्ची हो जा रही, बुजुर्गों को परेशानी हो रही आने जाने की, और ना उन्होंने रोड की तरफ कभी आगे देखे। उन्होंने क्या बोले, इससे नगर पालिका का किसी से लेना देना नहीं, हम हमारा काम करेंगे इलेक्शन के बाद बोल के बोले थे उन्होंने, तो अभी तक नहीं आए उन्होंने। हम खाली उनसे ये इल्तिजा करते हैं कि आए और उनका जो भी काम था यहाँ का रोड का पूरा करके जाए, बस दूसरा कुछ भी नहीं।